Hello friends, my name is Pooja Sharma. I am assistant professor of Biani College. Today my topic is Pinnacle rearrangement. Pinnacle rearrangement में हम सबसे पहले definition देखते हैं Pinnacle rearrangement की. When 1,2 diols are treated with concentrate H2SO4, then they are rearranged in aldehyde and ketone. This rearrangement is called Pinnacle rearrangement. हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इस रिएक्शन देखते हैं. तो 1,2 डायोल्स, कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है पिनेकॉल में. 1,2 डायोल्स 1,2 डायोल्स की रिएक्शन जब हम एसिड से H2SO4 के प्रेजेंस में जब कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्डिहाइड और कीटोन. इस तरह का जो रीअरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं पिनेकॉल रीअरेंजमेंट. जो हमारा रिएजेंट रिक्वायर्ड होता है, रिएजेंट है यहाँ पे 1,2 डायोल्स, कैटलिस्ट है हमारा एसिड, प्रोडक्ट हमारा हो गया एल्डिहाइड और कीटोन, और इंटरमीडिएट हो गया मोर स्टेबल कार्बोकैटायन. मैकेनिज्म जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 1,2 डायोल्स पे एसिड के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो H+ आयन जो है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे अटैक करेगा जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सके. तो H+ जब OH आयन पे अटैक करता है तो हमारा OH2 कंपाउंड बनता है. ये OH2 कंपाउंड अपने वाटर की फॉर्म में, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाता है. उसके बाद रिमूव होने के बाद यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है. ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो लेस स्टेबल होता है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता है, जिससे कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट जो मिथाइल ग्रुप होता है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बोकैटायन पे अटैक करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है और ऑक्सोनियम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लेते हैं. ये ऑक्सोनियम जो होता है वो मोर स्टेबल होता है अकॉर्डिंग 3 डिग्री कार्बोकैटायन से. इसलिए फर्दर जो होता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को डोनेट कर देता है, जिसके कारण हमारा जो कंपाउंड है वो बन जाता है पिनेकॉल यानी एल्डिहाइड और कीटोन. हम इस तरह का इस पूरे रीअरेंजमेंट देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे जो मेन जो माइग्रेशन हो रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, कि जो ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट है वो किस तरह से मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा. तो इसलिए मिथाइल ग्रुप शिफ्ट पिनेकॉल में, तो पिनेकॉल में दोनों माइग्रेटिक जो ग्रुप होते हैं, दोनों माइग्रेटिक ग्रुप जो होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए कोई सा भी माइग्रेशन ग्रुप जो है वो माइग्रेट हो सकता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पिनेकॉल रीअरेंजमेंट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट है कार्बन कार्बन माइग्रेशन टेक प्लेस. जो हमारी पिनेकॉल रीअरेंजमेंट है, इस रीअरेंजमेंट में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट जो माइग्रेशन जो ग्रुप्स होंगे उनका माइग्रेशन होता है. सेकेंड पॉइंट है एनाइसोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट. एनाइसोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में मतलब जो भी ग्रुप माइग्रेट होगा वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके माइग्रेट होता है. थर्ड पॉइंट है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये होता है कि अगर किसी भी कार्बन पर दो ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों ग्रुप ये डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट होगा, उसके लिए ऑर्डर है कि हाइड्रोजन ग्रुप सबसे पहले माइग्रेट होगा, उसके बाद अराइल ग्रुप, उसके बाद एल्काइल ग्रुप. अराइल ग्रुप में भी दो ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. यानी ऑर्डर हमारा हो गया सबसे पहले हाइड्रोजन ग्रुप, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसके बाद अगर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री. इसे एक एग्जाम्पल से लेके हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. ये जो एग्जाम्पल है
इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कार्बन नंबर फर्स्ट पे मिथाइल ग्रुप भी है, फिनाइल ग्रुप भी है। सेम इसी तरह कार्बन नंबर सेकंड पे फिनाइल ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है। जब हम इसका माइग्रेट एप्टीट्यूड लगाएंगे तो हम देखते हैं कि या तो मिथाइल ग्रुप भी माइग्रेट हो सकता है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिनाइल ग्रुप माइग्रेट होगा, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है वो है सबसे पहले हाइड्रोजन ग्रुप, उसके बाद है आराइल ग्रुप, उसके बाद है एल्काइल ग्रुप। तो हमारा जो फिनोलिक ग्रुप है वो सबसे पहले माइग्रेट होगा, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, मिथाइल ग्रुप वहीं रहेगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पिनेकॉल, पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। स्टीरियोकेमिस्ट्री जब हम देखते हैं तो द पिनेकॉल शिफ्ट टेक प्लेस इन एन एंटी मैनर, द माइग्रेटिंग ग्रुप हैज टू बी एंटी प्लेस्ड विथ द रेस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप सच एज। यानी अगर कोई हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड हमने लिया है सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोल, इसमें जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो है OS2। इस लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट साइड जो ग्रुप है वो हमारा मिथाइल ग्रुप है, यानी लिविंग ग्रुप के जस्ट जो अपोजिट साइड जो ग्रुप होगा वो हमारा माइग्रेट होगा, वो हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप कहलाएगा। माइग्रेट होने के बाद जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें ये ग्रुप CH3 ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होके और कार्बन नंबर फर्स्ट पर प्लेस हो जाएगा। अगर ये कार्बन नंबर फर्स्ट है और ये कार्बन नंबर सेकंड, तो हमारा जो कंपाउंड है वही एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी पिनेकॉल, पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।